नमस्ते दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड 7 की वैकेंसी आई हुई है, आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी तक कितना फॉर्म भरा गया है। फॉर्म भरने से दोस्तों ये मतलब है ना कि आपको आइडिया लगेगा कि भाई कितना कंपटीशन है, एक सीट पर कितना फाइट है, और दोस्तों सबसे ज्यादा किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और सबसे कम किस पोस्ट के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो बढ़ा हुआ वैकेंसी 148 पोस्ट बढ़ा है ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा आपका ये भी बताएंगे ना किस पोस्ट के लिए आपका कटअप कम जाएगा और आपको तैयारी कहां से करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इस बार का क्या सेफ स्कोर रहेगा, और दोस्तों प्रीवियस कटअप आप तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, यानी संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। अगर आपने फॉर्म भरा है या भरने का सोच रहे हैं तो किस पोस्ट के लिए आपको भरना है दोस्तों, ठीक है। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो, और सबसे कम कंपटीशन किस पोस्ट के लिए है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 9212 प्लस 148 पोस्ट बढ़ के 9360 पोस्ट हो गया है, जिसका दोस्तों आपका लास्ट डेट 2 मई तक है। फॉर्म भर दीजिएगा अभी एक आध दिनों में, ठीक है। अभी तक दोस्तों जो डाटा निकल के आ रहा है ना, ये दोस्तों 26 अप्रैल तक का डाटा है, ठीक है। 11 लाख प्लस फॉर्म भरा जा चुका है, 11 लाख प्लस फॉर्म। अभी देखो इंडियन के क्या आदत है ना, जब दोस्तों आग लगता है तब कुआं खोदने की कहावत है ना, तो लास्ट में सबसे ज्यादा फॉर्म भरा जाता है। अभी दोस्तों देखिएगा 2-3 दिनों में इतना फॉर्म भरा जाएगा ना, इसका डबल भी हो सकता है। समझ लीजिए ये 26 तक का डाटा है दोस्तों। अभी मान के चलो ना 2 दिनों में 28 तक अगर बात करें ना, आज वीडियो में जो बना रहा हूं ना दोस्तों 28 तारीख है, ठीक है। देखो अभी तक दोस्तों मुझे जहां तक लगता है 14 प्लस का ये डाटा पार कर गया होगा, और दोस्तों ये जो डाटा है ना 20 लाख प्लस जाएगा। कितना जाएगा? 20 प्लस जाएगा। देखिएगा 20 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि कारण क्या है ना कि दोस्तों जो 148 पोस्ट बढ़ा हुआ है ना, इसके लिए दोस्तों हाइट कम कर दिया गया है। इसके लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर हाइट कर दिया गया, तो इसके कारण भी 1-2 लाख बच्चे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम 11 लाख का डाटा ही मानते हैं 26 तारीख तक ना, तो 117 बच्चों का एक सीट पर फाइट है। अगर फॉर्म ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है, तो ये दोस्तों 170 की जगह पर 234 फाइट हो जाएगा एक सीट पर। तो समझ लीजिए अच्छा खासा आपका कंपटीशन है। लगभग 200-250 के बीच में आपका एक सीट, मतलब इतना मैं बच्चों से आपका कंपटीशन है, तो अच्छा खासा कंपटीशन है। तैयारी भी वैसे ही जोरदार आपको करनी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है सबसे ज्यादा और सबसे कम फीलिंग होने वाले पोस्ट। सबसे पहले सबसे ज्यादा बच्चे किस में अप्लाई कर रहे हैं? कुक और वाटर के लिए 1 नंबर पे है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छा खासा पोस्ट है। हमने केवल ट्रेड्समैन का यहाँ पोस्ट लिखा है, ड्राइवर का दोस्तों हमने पोस्ट नहीं लिखा है, क्योंकि ड्राइवर का भी 2000 प्लस वैकेंसी था, और ड्राइवर में वैसे भी कम फॉर्म अप्लाई होता है क्योंकि उसको डीएल चाहिए हैवी, वो भी 6 चक्का प्लस का, ठीक है। अब देखो उसके बाद दोस्तों बिगुलर में 2nd नंबर पर फॉर्म फिलअप हो रहा है। सफाई कर्मचारी में दोस्तों 3रे नंबर पर। उसके बाद धोबी है, ठीक है, वास्तव में जिसको बोलते हैं। फिर दफ्तरी। अब दफ्तरी इसलिए ऐड हो गया है ना क्योंकि ये सब जो पोस्ट है ना, इसके लिए दोस्तों आपका हाइट 170 मांग रहा था, लेकिन दोस्तों जो पोस्ट 148 पड़ा हुआ है उसमें से ज्यादातर पोस्ट दोस्तों दफ्तरी का था। उसके लिए 165 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए था। तो अब देखो उसके कारण दोस्तों दफ्तरी का भी अच्छा खासा बच्चा अप्लाई कर रहा है। जिसका पहले हाइट नहीं था, तो वो जिसका 165 और 70 के बीच में हाइट है, वो दफ्तरी के लिए अप्लाई कर रहा है। तो दफ्तरी, उसके बाद दोस्तों प्यून का भी पोस्ट पड़ा हुआ है। ये 2 पोस्ट नया ऐड हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है। और सबसे कम में से देख लो, ये आपका पाइप बैंड हो गया, ब्रास बैंड हो गया, पेंटर, टेलर, माली, मोची, कारपेंटर, ये सब जो पोस्ट है ना, इसमें बहुत कम फॉर्म फिलअप हो रहा है। क्योंकि दोस्तों इसमें ट्रेड टेस्ट में ज्यादा बच्चे, अब मान लो चलो टेलर का है, ट्रेड टेस्ट किसको जानकारी? कुक में तो आराम से ट्रेड टेस्ट दे दोगे, चॉपिंग करना, रोटी का बता दोगे, लेकिन टेलर का जानकारी उसके लिए तो प्रॉपर सीखना पड़ेगा ना आपको, कैसे सिलाई होती है। माली का प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, मोची का, अब भाई जूता चप्पल का प्रॉपर जानकारी, बैंड वगैरह का जानकारी। तो ये दोस्तों इसमें बहुत फॉर्म फिलअप हो रहा है। अगर इसकी जानकारी सब पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका ज्यादा चांस है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने आपको बता दिया किसमें सबसे ज्यादा और किसमें कम। हम आपको आगे बताएंगे प्रीवियस ईयर कटअप किस पोस्ट के लिए कितना फॉर्म, मतलब आपका किस पोस्ट के लिए कटअप कितना जाएगा, ये सब इसका कटअप भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे है, आपको पता है ना इसका एग्जाम जो है ना 1 से 13 जुलाई के बीच होने वाला है। अभी दोस्तों मान के चलो अप्रैल खत्म ही होने वाला है, तो आपके पास लगभग 2.5 महीने से भी दोस्तों आप मान के चलो ना, पूरा आपका मई और पूरा जून का महीना, ठीक है। और दोस्तों 2.5 महीने, 2 महीने मात्र दोस्तों 60 डेज के आपके पास समय है, 60 दिनों का। दोस्तों अब बचे हैं दिनों में आपको तैयारी कैसे और कहां से स्टार्ट करनी है। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दोस्तों ने एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, इंडियन रोजगार का, ठीक है। वो ऐप को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इन कोर्स के अगर आप लोग ले रहे हो तो इनके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। इंडियन रोजगार के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए पहले ये ऑफलाइन पढ़ाते थे, और ऑफलाइन में दोस्तों इनका
ये है ना, ये देखो एसएससी जीडी के लिए दोस्तों इन्होंने सुपर थर्ट एक बैच स्टार्ट किया था, जिसमें 30 में से 30 बच्चों का इन्होंने सिलेक्शन किया था। उनका प्रूफ भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है जिनका रिजल्ट हुआ था। साथ में दोस्तों आर्मी का 100+ सिलेक्शन का इनका रिकॉर्ड है। और दोस्तों इन्होंने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 परीक्षा के लिए अपना बैच भी लॉन्च कर दिया है। इस बैच में दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लो। देखो लाइव प्लस आपका वीडियो, आपका जो बैच है ना वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में न्यूटन पैटर्न पर आधारित आपको पाठ्यक्रम मिलेगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको कवर कराया जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको देने का, मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, 10+ मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो आपको करना कैसे, आपको डाउनलोड करना है सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है इंडियन रोजगार, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, जैसे ही ऑन करोगे ना तो ये दोस्तों आपका ये वाला पेज, ये आप लोग इनका लोगो भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या मोबाइल नंबर आपको डालना है, नाम डालना है, आईडी और पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा ना, तो आपको यहाँ देख रहे हो ना ऑल कोर्सेज पर आपको क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का बैच दिख जाएगा, यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो। ठीक है, तो काफी अच्छा है दोस्तों, अच्छा इनका रिकॉर्ड है। तो यहाँ से आप लोग कोर्सेज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी, संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। आपको पता है कि सिलेबस 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, 2 घंटे के समय, 1/4 नेगेटिव, बाकी सिलेबस है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है ना सबसे वीक आपका क्या है। वीक कहने का मतलब क्या है, बच्चों का हिंदी आसान होता है तो किसी का रीजनिंग, किसी का जीके तो किसी का मैथ। आपको अपना वीक पॉइंट देखना है। वीक पॉइंट कहने का मतलब क्या है, आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे ना, तो आपको देखना है सबसे कम नंबर किस में आ रहा है। ठीक है, सपोज कीजिएगा, देखिए रीजनिंग सभी का आसान होता है, हिंदी भी आसानी सभी के लिए होता है। जीके जीएस को मैं समुद्र बोलता हूं, कितना भी पढ़ लो कमी हो जाता है, और सबसे ज्यादा समय इसी में बच्चा देता है। देखो आपको सबसे ज्यादा मैथ में समय देने की जरूरत है। मैथ ऐसा है ना, 25 में 25 मैथ में नंबर ला सकते हो। और इसका जो दोस्तों 10th मैट्रिक स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि भैया आपका पूछ दे हाई फाई। ठीक है, तो 10वीं लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, यही सब दोस्तों ज्यादातर सवाल रहेगा। एडवांस से आपका मैथ नहीं पूछने वाला। तो भाई आपको मैथ में सबसे ज्यादा फोकस करना है। कम से कम डेली दोस्तों 2 घंटे आपको मैथ में समय निकालना है। सबसे ज्यादा मैथ में फोकस कीजिएगा। अब क्या होता है ना, बच्चे रीजनिंग को आसान भी मान लेते हैं। देखो आसान नहीं मानना है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, बच्चे पढ़ते नहीं, तो चलो रीजनिंग तो आसानी है। इसी चक्कर में दोस्तों अब 18-20 नंबर करके आओगे रीजनिंग में, 5-6 नंबर नहीं करके आओगे तो भैया 5-6 नंबर के कारण रिजल्ट होगा नहीं होगा वो भी डिपेंड करता है। तो रीजनिंग में भी कम से कम दोस्तों आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस से जो मार रहे हो ना, जहां पर रीजनिंग गलत हो रहा है उसका सोल्यूशन भी देखना है। ये सब दोस्तों आपका कम से कम 1 घंटा आपको रीजनिंग में समय लगा सकते हो। ठीक है, जीके जीएस में 2 घंटे का समय आपको लगाना है। बाकी हिंदी में दोस्तों आपको समय की अगर बात करें तो लूसेंट के बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें भी 1 घंटा कम से कम दीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी में आपका देखिए क्या पूछेगा, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका हो सकता है संधि पूछ दे, फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। ये सब दोस्तों आसान हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ दोस्तों मत सोचिएगा, मुहावरा लोकोक्तियां हो गई, ये सब पूछे जाएगा। ठीक है, और दोस्तों समास ये पूछेगा, समास भी 2 से 3 नंबर का ये आपका पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदी भी आपको पढ़ना है, हिंदी एकदम आसान है, आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। तो कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 घंटे तो मिनिमम आपको देना है। बाकी क्लास ऑनलाइन जो आपको मैंने बताया वहां से करना है। तो कम से कम 7-8 घंटे डेली लगाइए दोस्तों, आपसे 2 महीने तक देना है। ठीक है, 2 महीने बाद जॉब ले लीजिएगा तो जिंदगी भर ऐसी है। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों किस स्टेट का कटअप कम जाएगा, देखो जिसमें जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है उसमें कटअप ज्यादा रहेगा। अब सपोज करो ना, हमने दोस्तों आपको पिछला बार का एक कटअप दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश का कटअप, वो आप लोग देख लीजिए मोबाइल के स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको कटअप भी बताया था, तो उसका ही स्क्रीनशॉट में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जो कटअप मैंने बताया है ना, पिछला साल का कटअप है दोस्तों, इसका स्टेट वाइज कटअप जाता है। ड्राइवर में जनरल का 71 गया था, ओबीसी में 70 गया था, एससी में 52 और दोस्तों और एसटी में भी 52 गया था। सबसे ज्यादा फॉर्म किस में भरा जाता है, उसमें से दोस्तों एक पोस्ट है बार्बर का कटअप कितना गया था दोस्तों, 52 गया था आपका जनरल में, ओबीसी में आपका 54 गया था, एससी में आपका 43 गया था, और एसटी का सीट नहीं था। एसटी का हो सकता है ना दोस्तों आपका जनरल से क्वालिफाई कर दिया गया। ये 2017 का है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं बना था। ठीक है, अब देखो बिगुलर में अच्छा खासा इस बार पोस्ट है, और बिगुलर में बहुत ज्यादा फॉर्म ही भरा जा रहा है। तो बिगुलर का कटअप कितना गया था दोस्तों, ये देख लो 56 गया था बिगुलर का, और ओबीसी का 53 गया था, और 46 गया था आपका एससी का। ठीक है, और कुक और वाटर कैरियर, क्योंकि दोस्तों इस बार सेम एक ही में पोस्ट दे दिया गया, तो कुक और वाटर कैरियर का कटअप देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की बात करें ना तो दोस्तों कुक और वाटर कैरियर में, और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें ही अप्लाई करता है। तो कुक और वाटर कैरियर का 50 आपका गया था। ये जो कटअप में बता रहा हूँ ना दोस्तों, यूपी का बता रहा हूँ। देखो 50 गया था, 47 आपका ओबीसी का, और 40 आपका एससी का गया था। बाकी सफाई कर्मचारी में अच्छा खासा फॉर्म गिरता है, और इस बार भी अच्छा खासा पोस्ट भी है। सफाई कर्मचारी का देख लो दोस्तों 70 पोस्ट, क्योंकि सफाई कर्मचारी में ट्रेड में कोई बच्चा फेल ही नहीं होता, क्योंकि अब मतलब सफाई किसको करने नहीं आएगा। ठीक है, कुक में दोस्तों खाना बनाने का नॉलेज सबके पास है नहीं, मसालों की जानकारी है नहीं, इसलिए कटअप कम गया था। ठीक है, तो सफाई देखिए दोस्तों, हमने आपको कटअप दिखा लिया।
देखो जितना पिछले बार यूपी का गया था, कहने का मतलब है बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ज्यादातर हिंदी बोलने वाले क्षेत्र के मैं बता रहा हूँ, उसका सेम ही कट ऑफ रहता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। इस बार क्योंकि सीट बढ़ा हुआ है तो उतना का आसपास दोस्तों कट ऑफ आप लोग कहिएगा सर जाएगा, नहीं। देखो अब पहले पेपर है, पहले उसके जो पिछला वैकेंसी था उसमें पहले दोस्तों फिजिकल होता था, उसके बाद पेपर होता था। तो फिजिकल में कम बच्चे, मतलब सीमित बच्चे आते थे, उतना पास हुए, सीमित बच्चे एग्जाम दिए। अब ये सभी लोग एग्जाम देंगे, और एग्जाम सभी लोग देंगे तो भाई कंपटीशन ज्यादा होगा, तो उससे ज्यादा ही लाना है इस बार, ठीक है। अब देखो ये आप सबसे पहले अगर बात करें ना, तो ये सब पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है, बाकी इस सब के तुलना में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आपका रेगुलर कुक वगैरह का आपको फोकस करके पढ़ाई करना है। अब ये मत मान के चलिएगा भी इसका कम 2-4 नंबर कम बेसी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिसमें कम फॉर्म भरा जाएगा, जैसे ये सब पोस्ट है तो इसका कट ऑफ कम, और इस सब का कट ऑफ दोस्तों थोड़ा बहुत ज्यादा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बताया कि स्टेट का कट ऑफ कम और ज्यादा, तो भैया जैसे फॉर्म भरा जाएगा वैसे अनुसार कट ऑफ। अब दोस्तों लास्ट जैसे खत्म होता है टोटल पता चल जाएगा, हम आरटीआई लगा देंगे और पूछ लेंगे टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, एक सेपरेटर और वीडियो बना देंगे। या दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखो क्या है ना, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर हम अपडेट आपको दे देंगे, सारा अपडेट वगैरह मिलता रहता है, ठीक है। तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया, अभी से तैयारी कीजिए, 60 दिन का समय बचा हुआ है, मात्र 60 डेज, कैसे भी करके जॉब ले लेना है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।